आगे बढ़ते हैं। प्राक्कलन समितियां लोकतंत्र की पारदर्शिता की प्रहरी हैं, ये कहना है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का। मुंबई में लोकसभा और विधानसभाओं की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में 6 संकल्प पारित किए गए। ओम बिरला ने कहा कि प्रतिवेदनों पर प्रभावी काम हुआ है। राज्य और केंद्र दोनों मिलकर ट्रेनिंग कार्यक्रम करेंगे। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मुंबई में प्राक्कलन समिति सम्मेलन का सफल समापन हुआ। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ने वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर विमर्श की नई दिशा तय की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन सत्र को संबोधित किया। संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका और उत्तरदायित्व पर दूरदर्शी दृष्टिकोण रखा। बिरला ने कहा कि वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता पर सारगर्भित मंथन हुआ। राज्य केंद्र की समितियों ने अनुभवों के आदान प्रदान से सुधार की मजबूत नींव रखी। राज्य और संसद दोनों समितियों का संस्थागत रूप से किस तरीके से हम प्रभावी कार्यक्रम बना सकें, इसके लिए विचार विमर्श हुआ। लोकसभा में यह समिति 1950 से अस्तित्व में आई और इस समिति का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक सुधार, सरकारी खर्चों में मितव्ययता और जिस मद के लिए बजट में आवंटन किया है उसकी समीक्षा और उस बजट के सामाजिक आर्थिक कल्याण का मूल्यांकन इस समिति का मेन उद्देश्य है। सम्मेलन में AI डाटा आधारित मूल्यांकन और तकनीक के उपयोग पर व्यापक सहमति, स्मार्ट गवर्नेंस की ओर बढ़ते कदमों पर विचार विमर्श हुआ। राज्य और केंद्र के प्राक्कलन समितियों में समन्वय पर जोर, संवैधानिक कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु बनी साझा रणनीति, आपसी ट्रेनिंग के कार्यक्रम होंगे। संसदीय समितियां सरकार के आलोचकों के रूप में काम नहीं करती, उनको सुझाव के रूप में, और क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि जनता की भावनाएं, आशाओं, अपेक्षाओं को समझते हैं, उनका जमीनी स्तर पर अनुभव रहता है, इसलिए संसदीय समितियों के अंदर हमें अगर कार्यपालिका में पारदर्शिता लानी पड़ेगी, जवाबदेही लानी पड़ेगी, वित्तीय अनुशासन लाना पड़ेगा, उसकी प्रहरी के रूप में काम करना पड़ेगा, बजट के अनुमानों का आकलन करना पड़ेगा, तो लोकतंत्र में शासन करने का काम जनप्रतिनिधियों होता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्राक्कलन समितियां लोकतंत्र की पारदर्शिता की प्रहरी हैं। सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में इन समितियों की भूमिका अनिवार्य है। सम्मेलन के समापन सत्र को राज्यसभा उपसभापति हरिवंश सिंह, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर समेत प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया। 6 संकल्पों के जरिए प्राक्कलन समितियों की मजबूती पर फोकस हुआ। 2 दिवसीय स्टीवेट्स कमेटी की प्रभावी बातचीत के बारे में आपको बताया, ब्रिक्स के बारे में बताया और लोकसभा में कितने नए प्रयोग हुए हैं उनके बारे में विस्तार से कहा। महज एक सूचना, इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में ब्राजील ने भारत को सौंपी और हमारे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी 2025-26 के ब्रिक्स संसदीय देशों का दायित्व भी उनके कंधे पर आया। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जिस मद के लिए सरकार ने जिस योजना में बजट का अनुमान लगाया है उससे कहीं अधिक खर्च हो गया। बजट का अपव्यय साफ तौर पर भी देखने को मिलता है। लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जो प्राक्कलन समितियों की इस संबंध में की गई सिफारिशें या सुझावों को नहीं मानते या उन पर पूरी तरह अमल नहीं करते। 2 दिन के सम्मेलन में इन तमाम मुद्दों पर गहराई के साथ चर्चा हुई। प्राक्कलन समितियों के प्रतिवेदनों को प्रभावी बनाने की दिशा में चर्चा हुई और साथ ही ये भी तय किया गया कि 6 संकल्पों के जरिए पारदर्शिता, जवाबदेही और प्राक्कलन समितियों, चाहे लोकसभा की हो चाहे विधानसभाओं की हो, उन सबके बीच लगातार समन्वय बनाने का काम होगा, जिसके जरिए आने वाले समय में बजट का ठीक अनुमान लगे और साथ ही
किसी भी तरह की फिजूल खर्ची या भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद पुरी गोस्वामी के साथ योगेश शर्मा, फास्ट इंडिया, मुंबई।